Okay, let's get going. Hello and welcome to RP Classes, our YouTube channel and offline lecture for 12th Physics. We will continue for the second part of this chapter that we started in the previous lecture, previous session. Dual nature of radiation and matter. क्या लिखना पड़ेगा? Dual nature of radiation काय झालं? अच्छा, घायची आहे कसं? अध्यक्ष, dual nature of radiation and matter, second part. कल हमने कुछ देखा था, उसको एक ब्रीफली हम क्विकली ब्रश अप कर लेते हैं कल का कॉन्सेप्ट. लेट्स हैव लुक एट व्हाट वी डिड यस्टरडे. कल हमने देखा कि देयर आर सर्टन फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स जिसके ऊपर अगर लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी पड़ जाता है, उस लाइट के अंदर क्या होते हैं? फोटोन. फोटोन लाइट कैन बी इन द पार्टिकल फॉर्म, वेव नेचर, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर किसका थियरी था? वो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी. ये रहा यहाँ है ना. इट वाज मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी जिसके हिसाब से द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन दैट वी सॉ यस्टरडे. ईच फोटॉन, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी सुटेबल होना चाहिए. कम फ्रीक्वेंसी नहीं चलता है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी. उस फ्रीक्वेंसी से हर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को प्लक आउट करेगा, है ना. यहाँ से प्लक आउट करके वो भेज देगा बाहर, राइट, इस तरीके से. सो दिस इज व्हाट वी सॉ यस्टरडे. और उसके लिए एक सर्किट हमने देखा था. दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. सर्किट पूरा हो जाता है, फिर अपने को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर करंट लो हो रहा है. करंट इज वेरी स्मॉल, माइक्रो एमीटर. उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज माइक्रो एमीटर. एक्सपेरिमेंटेशन के लिए तीन बेसिक पैरामीटर्स या वेरिएबल्स की बात कर रहे थे हम लोग. पहला था इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, एंड तीसरा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कलेक्टर प्लेट. Collector plate, the one which collects these electrons is called as collector plate, and this is the emitter plate जहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए जाते हैं. और यह है खिड़की, विंडो, यहाँ से वो अंदर आता है. बराबर है क्या? और डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस थिंग्स, तो जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन तीन पैरामीटर्स में से दो कांस्टेंट रखो और एक को चेंज करते जाओ. दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे. पहले हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा. पहले वाले में क्या था? इंटेंसिटी बढ़ाया ना, नहीं, इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया. फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो कम से लेके गए. तो इसके लिए एक्चुअली एक सुटेबल ग्राफ जो मुझे मिला वो यहाँ पे था क्वेश्चन आंसर फॉर्म में. सो दिस वाज आवर फर्स्ट फेज ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. यू सी, दैट वाज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, इजंट इट? दूसरा पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन में हमने क्या किया? अच्छा, यहां पर दो चीजें और अपने को सामने उभर कर आई. दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज डैश डैश थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी देयर इज मैक्सिमम वेवलेंथ. दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एट एंड बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सीन. करेक्ट? ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सिंपल चैप्टर है, तो जस्ट उसको अच्छे से करिए. दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंटेशन का बेस था जहां पर हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा दिया. और उसके हिसाब से अपने को क्या मिला कि भाई जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा. यस नो? समझ में आ रहा है? तीसरा और अहम चीज जो हम देखने वाले थे, बस हम उसको शुरुआत करके फिर कल का लेक्चर खत्म हुआ था यहाँ पे, तो इसे आगे लेके जाते हैं. अब थर्ड वाज that we change the potential difference, we vary the potential difference. Well, potential difference vary करने से exactly क्या होता है? Let's see this now. If we change the potential difference, very interesting fact is going to come up over there now. Let's have a look at this. यहाँ पे ये कल का लेक्चर का था. Now let's go for the part 2. Okay, अब क्या नजर आएगा? Let's have a look at this. तो यहाँ पे ये है तुम्हारा खिड़की, विंडो, जिसमें से ये सब आता है. कल ही हमने ये देखा था, करेक्ट ना? अब ये कलेक्टर है, उसका पोटेंशियल हम चेंज करने वाले हैं. थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन दैट वी आर गोइंग टू गो, दैट पोटेंशियल डिफरेंस वी आर गोइंग टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. इसको हम वैरी बोलेंगे, वैरी, पोटेंशियल डिफरेंस वैरी. और फिक्स में क्या क्या होगा बाबा?
फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू एंड द इंटेंसिटी दैट इज आई, ये हम फिक्स रखने वाले हैं. एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दैट वेरी क्लियर? ओके, फाइन फाइन फाइन. तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से या कम करने से क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक एट दैट. यहाँ पर इंटेंसिटी पहले तो हमने कुछ भी जो भी कुछ रखा है उसको बढ़ाया, मतलब ये पहले हमने कुछ 8 वोल्ट था तो या 6 वोल्ट का 7 किया, 7 का 8 किया, 8 का 10 किया, 11 किया. ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा यहाँ पे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा तेजी से खींचा जाएगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड इट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Isn't it? So what is going to happen there? लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर, क्योंकि मतलब जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थके हारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाहर आ रहे थे ना, उनको इस तरफ खींचने का काम करेगा ये. जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है काफी वो तो पहुंच जाते ही है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बस यहाँ पर बाहर निकल के गिर जाते हैं, वही मेरे अंदर एनर्जी नहीं है. तो इन थके हारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचने का काम करेगा ये पोटेंशियल. यस और नो? वो अट्रैक्ट करेगा ना उसको. हेलो, करेक्ट. सो कुछ हद तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, कुछ हद तक, लिटिल बिट. लेकिन अब यहां से नीचे गिर के सोने वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच के हो गया, उससे भी ज्यादा अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचे अब जिसको खींचा जाएगा, और जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर? करेक्ट. सो कुछ हद तक बढ़ेगा. अच्छा ठीक है, तो ये पॉजिटिव मतलब बढ़ाने से ये हो रहा है. अगर हम कम करेंगे तो क्या होता है देखते हैं. तो 10 वोल्ट का 8 वोल्ट, 8 का 7, 7 का 6, 6 का 1, 1 का 0 किया, 0 किया. वही काम करता है कम्यूटेटर. कम्यूटेटर मतलब क्या होता है बाद में देखेंगे, लेकिन फिर फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ये काम किसका होता है, कम्यूटेटर का. मतलब अब मैं जो पॉजिटिव पोटेंशियल था उसको अब निगेटिव पोटेंशियल करके लेके जा रहा हूं रे बाबा मैं. व्हाट एम आई गोइंग टू डू देयर? निगेटिव मतलब -1, -2, -3. अब देखो अगर मैं यहां पर निगेटिव पोटेंशियल दे रहा हूं, इफ आई एम गिविंग हियर द निगेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज और यहां पर कौन सा पोटेंशियल, निगेटिव. तो वो ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. इलेक्ट्रॉन को बोलो मत आओ. लेकिन बावजूद इसके, इंस्पाइट ऑफ दिस ऑड, in spite of this there are some electrons which are having maximum kinetic energy. बोलता नहीं मेरे को पहुंचना ही चाहिए, I want to reach there. So fewer and fewer electrons will start reaching there, मतलब current will start dropping down. Yes or no? फिर मैंने और निगेटिव किया और निगेटिव किया और निगेटिव किया और निगेटिव किया, इतना बढ़ाते गया तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बोले नहीं यार ये बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, नहीं पहुंच सकते हम वहां तक. द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, उसका जितना एनर्जी है ना उसको बराबर उतने फोर्स से वो रिपेल कर रहे हैं. अब एक भी इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच रहा है, करंट इज 0. हेलो, एंड लेट्स प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस. लेट्स प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस. इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा. ठीक है, मतलब हमने यहां पर उसका क्या बढ़ा दिया, तो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पहले अगर पॉजिटिव की तरफ बढ़ा रहे हैं तो करंट थोड़ा 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 बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन वैल्यू वो सेम रहेगा करंट. दैट वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड ए सैचुरेशन करंट. इज दिस क्लियर? ठीक है. और अगर हम उसको कम करते गए तो वो ड्रॉप होता हुआ जाएगा एंड एट सर्टेन पोटेंशियल वो स्टॉप करेगा. If I change the frequency, I'll get the same kind of curve, but at certain distance. Is this clear? Again frequency change किया थोड़ा सा और फिर उसको उतना ही चेंज किया हुआ frequency constant रख के फिर दोबारा वैसे ही सेटिंग चेंज किया तो इस तरह से आ गया. Any doubts about that? Is this very clear? Alright. समझ में आया? So ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, समझे? मतलब ये किस तरह से होगा, तो लेट मी टेल यू दैट दिस इज गोइंग टू बी फॉर, ये होगा दिस इज फॉर -7 वोल्ट, फिर ये होगा -8 वोल्ट, ये होगा -9 वोल्ट. कलेक्टर का पोटेंशियल में बढ़ाता बढ़ाता गया. समझ में आ ही रहे बात? नेगेटिव साइड में बढ़ाते गए. अच्छा, ये जो काम करता है
पोटेंशियल का पोलैरिटी चेंज करने का वो काम कौन करता है? कम्यूटेटर। कल हमने देखा, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। उसका जो सेटअप है उसको हम देखते हैं जरा सा। ये रहा कम्यूटेटर। देखो कम्यूटेटर कैसे काम करेगा। अगर मुझे सपोज मैंने कनेक्ट किया है, सपोज इस तरह से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो बैटरी है, ये रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह वो सब छोड़ दो, सिर्फ बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट किया गया है? देखिए इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा यहाँ से। अच्छा ये पॉजिटिव नहीं, फिर मुझे पहले ऐसा कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा। आई कनेक्ट इट लाइक दिस फर्स्ट। स्टॉप डिस्कशंस प्लीज। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स कहाँ कनेक्ट किए गए हैं? लेट अस ट्रेस द करंट का पाथ। करंट इस तरह से ऐसा जाएगा, फिर कम्यूटेटर के थ्रू जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। दैट मीन्स दिस कलेक्टर प्लेट इज हैविंग पॉजिटिव पोटेंशियल। समझ में आ गई बात? ओके सो इसका मतलब है जब उसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे, सो दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। वहां पर उसके ऊपर एक ट्रिप टाइप होता है, और अगर मैं उसे इस तरह से कनेक्ट कर दूं, मतलब इसको हटा दूं और इसे मैं इस तरफ से कनेक्ट कर दूं ऐसे, अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को हम ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा इस तरह से, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा रे, कहाँ जाएगा करंट? ये ऐसा जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव ही आ रहा है ना फिर तो। नो नो नो, एक सेकेंड ना, इसके पोलैरिटीज कैसे कनेक्ट करने हैं? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। इस तरह से होगा। देखिए अगर मैं इसे इस तरह से कनेक्ट कर दूं तो नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से जाएगा, देखिए ऐसा होते हुए यहाँ से इस तरह से जाएगा। सो इन दैट केस दिस विल हैव द नेगेटिव टर्मिनल। इज दिस ओके? समझे? ऑलराइट। और अगर मुझे इसका पोटेंशियल चेंज करना है तो उसको रियोस्टेट की मदद से किया जाए। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है। सो इस प्रकार से हम इससे कनेक्ट किया कर लेंगे इसको, समझे? फाइन। ऑलराइट नाउ लेट्स तो ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, मतलब जो भी कुछ हम यहाँ पर लिखे हैं या देखे हैं एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर, उसे कंफर्म किया था आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में। एल्बर्ट आइंस्टाइन वेरी फेमस पर्सनालिटी है ना, उसको अगर देंगे तो वो ऐसे ये वो उसका इक्वेशन याद रखते हैं रादर देन रिमेम्बरिंग एंड नोइंग मेनी अदर थिंग्स। उसके कुछ अच्छी स्टोरीज भी है, मतलब उसके भुलक्कड़गिरी के कुछ स्टोरीज है, लेकिन वो बाद में कभी देखेंगे। ऑलराइट। हाँ रोहित, हाउ आर यू? गुड। पता चल गया तेरे को? अच्छा है। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो प्लस के ई मैक्स, ऐसा एक इक्वेशन दिया था आइंस्टाइन ने, ठीक है। एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो प्लस के ई मैक्स। लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये पीडीएफ मिल रहा है, करेक्ट। एच न्यू क्या होता है?
तो हम दोबारा जाएंगे कल वाले इसमें कि ये जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, एच न्यू। दिस फोटोन हैज गॉट कितना एनर्जी, एच न्यू। ये फोटोन के पास एनर्जी होता है एच न्यू। भाई एच क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। मैक्स प्लैंक जिसका फोटो इलेक्ट्रिक जिसका क्वांटम थियरी यूज किया था तो उसके नाम से वो कांस्टेंट है एच न्यू, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि उस फोटोन के पास एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है, दिख रहा है कि छोटे से शुरू में एक एग्जांपल के तौर पर। और उसे वहां से बाहर निकलने में कितना एनर्जी लग रहा है, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। एक मिनट, हाँ ऐसा मान के चलते हैं कि यहां से थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास है एनर्जी और वो आ रहा है। इसके अंदर अगर हम देखें, इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, तो वहां पर हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, एक ए है, एक बी है, सी है। इस तरह के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बी एंड सी दे आर सिचुएटेड मच इनसाइड, ओके। और ये जो बी है, बी एकदम यहां पर ऐसे सरफेस पर ही है, लाई कर रहा है वो। तो इफ आई कंपेयर दिस थिंग्स, अगर मैं इसको कंपेयर कर लूंगा ए के बारे में, ए को, बी और सी को अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो बी जो है वो यहां से बाहर आने के लिए कितना एनर्जी स्पेंड करेगा, लेट मी से इट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड बाय एनी इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसके पास बचा हुआ एनर्जी कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दिस ओके? एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, सही है। Okay, A has spent some 4 electron volt while coming out. So what is the energy left with it? 6 electron, which gets converted into Ke. Yes or no? Kinetic energy में convert होता है, उसकी energy के बदौलत वो भाग जाता है। Okay? हाँ सांगतो नंतर तुला। C is spending how much? सी कितना स्पेंड करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट अस से फॉर, क्यों? क्योंकि सी अंदर की तरफ है, एकदम अंदर की तरफ है सी। काय काय पाहिजे, मी देतो, काय पाहिजे, चहा पाहिजे, नाही मग इथे येतो, काय शोधतो त्याच्या कानात, काय गरज नाही आपल्याला, आहे ना सगळं समोरच आहे, जागेवर खेळ। ओके, ऑलराइट, ओके। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से निकल गया, कितना बचा उसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस टोटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? अब विच इज द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हियर, बी। सो बी का जो एनर्जी है, लेट मी कॉल दैट एज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दिस इज के ई मैक्स, यस और नो? द वन विच स्पेंड्स मिनिमम एनर्जी गेट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। Is that clear? The minimum amount of energy spent by this electron, by any electron to come out, minimum energy, इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, that is W0, या it is also denoted by phi 0। तो B जो है इलेक्ट्रॉन, B इलेक्ट्रॉन which is situated on the surface, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से दो चीजें यहां पर डिफाइन हो रही है। What is the first thing? Minimum amount of energy required to pluck out the electron from the photosensitive surface. Okay, minimum amount of energy required to pluck out the electron from the photosensitive surface. Stand up please, ठीक है।
और फिर उतना एनर्जी स्पेंड करने के बाद उसके पास जो बचेगा एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाता है काहे में, काइनेटिक एनर्जी में। एंड नेचुरली अगर उसने मिनिमम एनर्जी स्पेंड किया है तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। Is this clear? Now this equation was written by Albert Einstein, and that equation was called as Einstein's photoelectric equation. उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, बस ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना B वाले इलेक्ट्रॉन का, उसको उसने स्प्लिट किया। कैसे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था? वो था एच न्यू। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? वो है W0, या फिर इसको प्यार से बोलते हैं φ0। एंड 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बस दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या लिखा मैंने? एच न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस के मैक्स। समझा ना रे? समझा ना रे? तेरे को समझा? वेरी गुड वेरी गुड। बस मैंने वही लिखा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया है। उमर तेरे को नींद आ रही है तो खड़े रहो। आई नो, झूठ मत बुला रही है। हाँ शरणब 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 कमान आ रही है बाबा, हमको मालूम। अच्छा ओके, अब एक बात बताइए मेरे पास, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे ये जो W0 होता है ना, मैंने क्या किया, ये जो एच न्यू है ना, एच न्यू यहां पर एनर्जी आ रहा है, ये जो फोटोन आ रहा है, इस फोटोन का अगर मैं फ्रीक्वेंसी ही कम कर दूं तो ये एनर्जी कम होगा। हाँ, कम किया कम किया कम किया कम किया, कितना कम किया? उतना कम किया कि यहां पर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज रह रहे हैं। तो क्या होगा? Yep, tell me. If this 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बाहर आने वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ B इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। यस और नो? क्योंकि A को तो चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनसफिशिएंट। C को भी चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनसफिशिएंट। सो विच इज द इलेक्ट्रॉन विच इज जंपिंग आउट, कमिंग आउट फ्रॉम देयर? ओनली B। ओनली, समझ में आ रहा है? इज दिस ओके? सो in that case what will be the kinetic energy that it will have? 0. What is that frequency called as? Threshold frequency. The corresponding frequency is called as threshold frequency. So threshold frequency पर जब ये ऑपरेट करेगा तो उसका इक्वेशन मुझे बताइए प्लीज। When it will operate on the threshold frequency, hello, can you tell me what am I saying? What am I asking there? When this operates on the threshold frequency, ये nu is greater than nu 0 पर ऑपरेट हो रहा है। ओके, बट यही इक्वेशन मुझे आप बताइए, अगर ये ऑपरेट करेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर, तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? हेलो, क्या आएगा? व्हेन nu इज इक्वल टू nu 0, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? h nu 0 इज इक्वल टू, हम इसको W0 बोलेंगे या फिर φ0 बोलेंगे, ठीक है ना? और के ई मैक्स 0 होगा। समझा ना रे? राइट। सो अगर मैं यहां पर W0 या φ0 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? W0 या φ0 के लिए हम क्या लिख सकते हैं बताइए? h nu 0 लिख सकता हूं ना मैं? I can write there h nu 0, correct? So I will substitute this h nu 0 over here, and what equation I get there? This will become h nu is equal to W0. W0 की जगह पर मैं क्या लिखूं उसको? h nu 0 plus k e max. बस that's it. That's it. Okay? And that's how I get this equation. देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है? And अब के ई मैक्स क्या होता है, जो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात किया? व्हाट इज मेंट बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल? जब वो करंट जीरो हो जाता है, निगेटिव करंट, निगेटिव हम उसको वोल्टेज दे देते हैं कलेक्टर को, वो रोक रहा है रोक रहा है रोक रहा है रोक रहा है, एंड एट सर्टेन हाई निगेटिव पोटेंशियल वो करंट को पूरी तरीके से रोक देता है, राइट? करंट को पूरी तरीके से, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू के ई मैक्स, यस और नो। दोबारा हम जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करिए। लेट अस टॉक अबाउट दिस बी वाला इलेक्ट्रॉन। यहाँ से अभी मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिया है यहाँ पे, एच न्यू इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से ए निकला, बी निकला, सी निकला, सबसे तेज कौन भागेगा? बी भागेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ का पोटेंशियल मैंने पहले पॉजिटिव रखा था, वो नीचे 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 माइनस करते गया, करेक्ट। जब इसका पोटेंशियल 7 वोल्ट होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को वो रोकेगा, बी वाले इलेक्ट्रॉन को। ए तो पहले ही रुक चुका है और सी भी पहले ही रुक चुका है, तो सिर्फ पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा था पहले? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी वाला। लेकिन अगर जैसे ही मैंने इसको 7 वोल्ट कर दिया, -7 वोल्ट, तो उसने उस इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। समझ में आ गई बात? तो व्हाट विल बी द टोटल करंट फ्लोइंग? 0। That means the stopping potential, it is denoted by V0 or Vs, and that should be equal to the kinetic energy max. Yes or no? ये समझा ना रे? हेलो? तो यहां पे इसको मैं रिप्लेस करूंगा, के ई मैक्स इज रिप्लेस्ड बाय ई टाइम्स V0। ई मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द वोल्टेज। समझा ना रे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो? सो ये 3 इक्वेशन बाबा आइंस्टाइन ने दिए थे, याद रखने का उसको। समझ में आ गई बात? दिस 3 इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं है। चैप्टर वैसे देखा जाए तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से जो फाइंडिंग्स हमने करे थे उसको हम देखने वाले हैं। आइंस्टाइन का इक्वेशन के हिसाब से वो सारी फाइंडिंग्स हम एक वन बाय वन वेरीफाई करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चैप्टर खत्म। उसके बाद सिर्फ एक मैटर वाला एक चीज है, वो मैटर को देखेंगे और फिर आगे जाएंगे। मैटर या डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैटर, ठीक है। मैटर तेरे को मालूम रहेगा नहीं? हाँ वही। रोहित आर यू देयर? नहीं। अच्छा ये क्या पूछ रहा है? सर ती पद्धत बंद केली का आता? एकाच बोर्डवर नियरली 5-6 पार्टिशन करून जवळजवळ 20 ते 30 मॅथ्स प्रॉब्लेम और फिजिक्सचे न्यूमेरिकल सॉल्व करायचे तुम्ही, अँड देन आम्हाला लिहायला लावून खाली जाऊन तुम्ही राऊंड मारून यायचा, काय मॅटर? हा रोहित, ती पद्धत बंद केली म्हणजे आता हे सगळं कॉम्प्युटर झालं ना रे बाबा। त्यामुळे ते आता लिहायला तुम्हाला काहीच लावायला लागत नाही, ते सगळं त्यांना PDF मध्ये मिळते। मजा चालली, हे भारी आहेत लोक, म्हणजे अलग अलग लक्षात। ओके रोहित, उस टाइम पे मैं क्या करता था, ये पूरा बोर्ड है ना, इसके 5-6 हिस्से थे, ये मेरा स्टूडेंट है वो पूछ रहा है, और फिर मैं उसमें यहाँ से शुरू करता था पूरा इधर तक सॉल्व करते जाने का, ध्यान देने का, और बाद में पूरा लिख के हो गया मेरा, सॉल्व करके हो गया। देन आई यूज टू गो डाउन, हैव टी एंड ऑल, और जब तक आप लोग कॉपी करो 15 मिनट 5 मिनट देखे ऐसे जाता। दैट यूज टू बी द केस। लेकिन तुम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है ना, तुमको तो ये पूरा, तुम्हारे तो मजे, वो बेचारे पूरा लिखते थे, और जो नहीं लिखते थे वो अटकते थे। जो नहीं लिखते थे और वो अगर कोई पकड़ा गया तो लेक्चर खत्म होने के बाद उसके पेरेंट्स को फोन जाता था, आज इसने लिखा नहीं, अभी आज 1-2 घंटे लेट आएगा। फिर उसको यहाँ पे 1 बार 2 बार बिठा के लिखाना पड़ता था। 2 बार लिखो, 1 बार नहीं लिखेगा। हाँ चलता है क्या? अच्छा, नाइस 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 टू रिमेम्बर दैट रोहित। ओके आगे बढ़ते हैं। ही इज रिमेम्बरिंग एवरीथिंग सो वेल, क्या बात है। तुम्हाला पण आठवल। हाय हाय, हेवन पार्कचे आहेत ना? आहेत आहेत। ऑलराइट बच्चा लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है बाबा, सुनो, ये 3 इक्वेशन जो मैंने बॉक्स में डाल के दिए हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फर्दर। अब यहाँ पर मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सारे दे रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्म। ये आपको PDF मिलने वाला है। हाँ क्या ढूंढ रहे हो बाबा?
ये जो W0 या जो फाई जीरो होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी गई है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो वही चीजें और हम अभी देखने वाले हैं बाबा। पहले तो हमने उसको एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर देखे, और अब हम उसे आइंस्टाइन के इक्वेशन पर बेस्ड देखेंगे। ओके Now look at this question. Explain the characteristics of photoelectric effect on the basis of Einstein's photoelectric equation. Characteristics equation, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम देखेंगे। एंड दिस इज बेस्ड ऑन आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या आपको दिखाई दे रहा है वो? ठीक है। तो फर्स्ट फाइंडिंग, इफ वी से इक्वेशन क्या है आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन? द इक्वेशन इज वेरी सिंपल। इट सेज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 7 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था? एच न्यू। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज W0 और फाई जीरो, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। और उस मटेरियल के ऊपर, एंड दिस इज इक्वल टू के ई मैक्स। अच्छा, दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एच न्यू जीरो ना, अलग अलग चीजों से वो एक्सप्लेन किया जाएगा, दिखाया जाएगा। ठीक है ना? ओके फाइन। सो ये बेसिक इक्वेशन है। अब अगर हम यहां पर बोलेंगे कि द फोटो इलेक्ट्रिक इज कांस्टेंट, अगर हम ये फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इफ वी गो ऑन डिक्रीजिंग दिस फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वजह से ये एनर्जी कम होता जाएगा। कहां तक मैं इसको डिक्रीज कर सकता हूं? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अगर मैंने उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया तो क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल स्टॉप बिलो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? मिनिमम कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से वो बी वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, अभी अभी हमने देखा। यस और नो? ओके। सो अगर मैं ये कम, क्योंकि ये तो फिक्स है, अगर मैं इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम करके 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कर दूं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फिक्स ही है। करेक्ट? इज दिस ओके? ऑलराइट। प्लस यहां पर कितना बचेगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके या ओके, या मैं तुम्हारा मैसेज कन्वे कर दूंगा। सो यहां पर 8, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फिक्स ही है ना? एनी डाउट्स अबाउट दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? ठेहो ना खाली। ओके। तो इसका मतलब है अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो रिजल्ट क्या कम हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। समझे? तो व्हाट वी से हियर इज इफ आई डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इसकी वजह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा। इज दिस ओके? ये हमको इस इक्वेशन से ही पता चला, और वही हमारा फाइंडिंग है यहां पर। हेंस if the frequency nu of the incident radiation is decreased, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron decreases. क्या समझे? Is this okay? Alright? और अगर मैं वो कम करते करते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चला गया तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। समझा ना रे? ओके। ऑलराइट। सो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है
व्हेन काइनेटिक एनर्जी जीरो बनेगा दैट मींस एच न्यू जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, करेक्ट। ओके, फिर दूसरा उसका फॉर्मेट है कि अगर हम उसको लिखते हैं कि भाई एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ के ई मैक्स, मतलब के ई मैक्स मतलब वी मैक्स हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, करेक्ट ना। तो ये इधर चला जाएगा, एच कॉमन आएगा और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं, यस और नो। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन, इफ न्यू इज लेस देन न्यू जीरो तो क्या होगा, नो एमिशन इज पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा, करेक्ट। ये भी हमको उस इक्वेशन से पता चल रहा है। सो वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स विल बी देयर, और उसको बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगा, अगर मैं एच न्यू बढ़ाऊंगा तो उसकी वजह से क्या होगा मुझे बताइए प्लीज। इफ आई इंक्रीज दिस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आगे बढ़ाया मैंने, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उतना ही रहने वाला है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, यस और नो। सो इफ आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इफ के इज ग्रेटर देन जीरो द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड देयर। इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, लेकिन इन दैट केस काइनेटिक एनर्जी जीरो बनेगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑल दिस थिंग्स वी आर ऑलरेडी नोइंग, हमको ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सब पता चल रहा है ना। सो पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंटेशन किया था हमने, वो क्या था, पहला जो पैरामीटर, 3 में से कौन सा पैरामीटर हमने पहले चेंज किया था, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के बाद कम किया या ज्यादा किया, फ्रीक्वेंसी की वजह से किसके ऊपर फर्क पड़ता है, के ई मैक्स के ऊपर फर्क पड़ता है। फ्रीक्वेंसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज होता है। उस टाइम पे हमने वही बात करी ना, और वो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एग्री, ऑलराइट, फाइन। अब दूसरा हमारा पैरामीटर क्या था भैया, व्हाट वाज द सेकंड पैरामीटर, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाया हमने, बराबर है क्या, इजंट इट। दूसरा पैरामीटर था हमारा इंटेंसिटी, हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा। अच्छा, मोर इंटेंस लाइट मतलब मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, मोर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हेलो, समझे क्या, इज दिस ओके। सो तो वो यहां पे दे दिया हमने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ओके। अच्छा, ये इंटेंसिटी का थोड़ी देर के बाद अगर हम बात करें, पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन डिपेंड करता है, जो हम यहां पर बात कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी ही चेंज होता रहता है ना, वही पॉइंट यहां पर दिया है। बोथ द टर्म्स ऑन द आरएचएस, आरएचएस मतलब ये वाला आरएचएस है, they depend on the frequency and not on the intensity. Hence maximum kinetic energy with which photoelectrons are emitted is independent of intensity. However, W0 and H are constant, okay. The maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to frequency. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। 3 पैरामीटर्स में से कौन सा पैरामीटर आप चेंज करोगे तो उसका किसके ऊपर असर होगा, ये इस इक्वेशन से अपने को पता चलेगा। उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बेसिक सिंपल चीज है, वो आप याद रखना पड़ेगा। इज दिस ओके। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो, उसके नीचे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है वो लिखो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है वो लिखो, और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है वो लिखो। इसमें से कौन फिक्स है उसको फिक्स कर दो, W0 फिक्स है, क्या वैरी कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या वैरी होगा, बस इतना आपने को देखना है। समझ में आ गई बात, ऑलराइट। सो दैट वाज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन भैया, यहां पे हम लोग इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करेंगे, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मोर इंटेंस लाइट मतलब मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, मोर इलेक्ट्रॉन्स रेफर्स टू मोर करंट। सो जिसकी वजह से आई फोटो, कौन फोटो, आई फोटो बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाओ आई फोटो बढ़ेगा, isn't it? So we'll say intensity of radiation increases, there is increase in the number of photons incident per second. One photon cause emission of one photoelectron, so more
फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शंस एंड मोर रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ता जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, इसमें द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, इसके ऊपर इन्होंने कि जैसे ही हम बंद कर देंगे तो वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाएगा, तो इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर एम्फोसाइज किया हुआ है, दैट इज the emission of photoelectrons is the result of collision between the photon and electron. This collision is very quick, fast collision. As soon as the radiation is incident, the photosensitive surface, the entire energy of photon is absorbed वगैरह वगैरह, ये दिया है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा. Is this okay? So it is quite an instantaneous process, we say. Okay, the next part is if the electron with which the incident photon collides is situated on the emitting surface, the electron will be ejected with maximum kinetic energy. वो तो अपने को पता है, हम B की बात कर रहे हैं, it is electron B, है ना? इलेक्ट्रॉन कौन सा? B वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे. तो वो तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये करेगा और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेंगे, विच इज टोटली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. ये समझा ना रहे? दिस इज ओके, ऑलराइट. ओके ओके, मेरा स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सेंटी हो गया. उसका मैसेज उसने बोला है कि अब मेरे दोस्तों को, मतलब तुम लोगों को पढ़ा के सुनाओ. तो आई जस्ट रीड इट फॉर यू ऑल. रोहित भापकर करके मेरा एक स्टूडेंट है, एंड बहुत अच्छा बच्चा था वो, यहाँ पे बहुत नटखट था एकदम. हाँ, बहुत ज़बरदस्त था वो. चलो बाय सर, वो बोल रहा है, उसने बहुत सारे मैसेज वहाँ पे. जस्ट कन्वे माई मैसेज टू एवरीवन सिटिंग इन देयर. प्लीज गाइज लीव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आरपी क्लासेस. अच्छा, इधर का पूरा ये देख बोल रहा है क्या करे, बिकॉज इन फ्यूचर इट्स जस्ट द मेमोरीज विच यू कैन रिकॉल बट नॉट द डेज. बहुत सेंटी हो गया वो, ही इज मिसिंग. कोई बात नहीं. थैंक्स रोहित, थैंक यू सो मच. आई कन्वेड योर मैसेज. मस्ती तुम लोग जो अभी करते हो तुमको याद बाद में आती है. बहुत सारी मस्ती करते हैं, आई नो. ओके, नाही नाही एवढ्यात नाही, 10 मिनिटं आहे. वो लाडाला येऊ नको. बोट धरा, दिले की हात धरायची सवयच आहे. आ, काय म्हणला? काय म्हणला? काय काय? नाही, 10 मिनिटाचं नको ठेवू लक्षात, काय फरक पडत नसते. अजिबात नको मला लक्षात ठेवलेलं, काही फरक पडत नाही मला. हाँ, तेरे को मैं लोरी गा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो नींद आएगी ना वहाँ. चलो, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, वो खत्म हो गया. अब मैं ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, वो सारी चीज़ें पेज नंबर 312 पर अपने टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है. ठीक है. तो आई गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. इसको कहते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ और डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. Oh. Okay, but chalo, check here now. So we are going to go for something very interesting. Let's see.
और 8 मिनट है उसमें मेरा वो हाइपोथेसिस पूरा हो जाएगा। 8 मिनट्स। ये तो चुप रे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी जो होता है ना, if I'm talking about the energy, what kind of energy? Well, radiation. If I talk about the radiation energy, जो कि लाइट आता है ना, लाइट, कल हमने शुरुआत करी थी। तो सबसे पहले न्यूटन के ज़माने में लाइट जो है या एनर्जी जो है या जो ये रेडिएशन है उसको कार्पसेल्स के नेचर में कंसिडर करते थे। इट वॉज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्पसेल्स, मतलब स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। बाद में फिर वो एक हाइजेंस वेव थियोरी आया। हाइजेंस वेव थियोरी लाइट को बोला नहीं नहीं ये तो वेव है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियोरी आया, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियोरी, कि नहीं नहीं वेव्स तो है लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बाद में मैक्स प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला नहीं नहीं छे लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, एनर्जी का पैकेट, क्वांटम, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, उसमें ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटम, या फिर उसको हम फोटोन भी बोल सकते हैं, फोटॉन्स। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। हर एक, ये किसने बताया था? मैक्स प्लैंक। उस थियरी का नाम क्या था? क्वांटम थियरी, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ओके, और हेलो हेलो, तो अब एक बात बताइए कि इसलिए उस फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है? अभी अभी हमने देखा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच न्यू। व्हाट इज एच? प्लैंक्स कांस्टेंट। वही प्लैंक है वो, उसका नाम दे दिया भाई, इतना बारा काम किया तो नाम तो बनता है। समझ में आया? लेकिन बाद में लोग बोल रहे हैं यार क्वांटम मतलब एक दोबारा पार्टिकल ही हो गया ना, मतलब कभी वेव बोल रहे हैं, कभी पार्टिकल बोल रहे हैं, कभी वेव कभी पार्टिकल, कभी वेव कभी पार्टिकल, तो उसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर। लाइट जो है, रेडिएशन जो है, वो जैसा चाहे वैसा चेहरा बनाकर आ सकता है। इट कैन बी वेव, इट कैन बी पार्टिकल, सो उसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर, दो मुआ। इज दिस ओके? ऑलराइट, एंड यू सी, इसलिए उसको बोलते हैं वेविकल नेचर। सुरक्षित अंतर ठेवा, मूव, उसको बोलेंगे वेविकल। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेविकल्स। इट एट टाइम्स इट कैन बी पार्टिकल, एट टाइम्स इट कैन बी वेव, वी से इट इज वेविकल। क्या समझे? इज दिस ओके? समझे? सो हम ये बोलते हैं कि भैया एनर्जी जो है विच इज रेडिएशन एनर्जी, इट कैन बी इन द पार्टिकल फॉर्म और इट कैन बी इन द वेव फॉर्म। बराबर है क्या? तो पार्टिकल बोले तो पार्टिकल छोटा सा कण है ना, तो पार्टिकल को हम मैटर बोल सकते हैं। और इस कारण ये बोल सकते हैं कि एवरी पार्टिकल इज हैविंग अ वेव associated with it. Every particle is having a wave associated with, and that wave is called as matter wave. क्या बोलते हैं भैया उसको? मैटर वेव। ये किसने बताया ना? ये डी ब्रॉगली ने बताया। मैक्स प्लैंक ने सिर्फ फोटोन, क्वांटम वहां तक बताया। उस थियरी को यूज किसने किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन। और उसने कौन सा इक्वेशन दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। लेकिन ये और एक बंदा था 1924 में, इसमें प्रिंस लुई डी ब्रॉगली, प्रिंस लुई डी ब्रॉगली, इसने क्या किया था? एक हाइपोथेसिस दिया था, एक उसका सोच, व्हाट ही थॉट कि एनर्जी can be in the particle form or wave form. That means every particle, every matter particle is having a wave associated with it, and those waves are called as matter waves. So agar, what will be the smallest particle that we know about? Is electron.
So electron will also have a wave associated with itself. Electron will also have a wave associated with itself. Is this okay? Any doubts about that? So this was told by Louis de Broglie. Okay, let's have a look at it. On the basis of symmetry. अब वो क्या बोलता है कि भाई एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल इन द नेचर, सब चीजें सिमेट्रिकल है, हमारा बॉडी सिमेट्रिकल है, इधर इधर सेम है, अगर आप पेड़ के पत्ते देखते हो तो मोस्टली दे आर सिमेट्रिकल. सो नेचर लव्स सिमेट्री एंड हेंस इट विल बी सिमेट्रिकल इन दिस केस ऑल्सो. तो अगर एनर्जी कैन बी इन द पार्टिकल फॉर्म तो पार्टिकल, एवरी मैटर पार्टिकल विल हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट. ये उसने बोला था. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो उसने क्या बोला कि दैट इफ रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, समटाइम्स wave nature dominates and sometimes the particle nature. Matter may also possess the dual nature. Matter can also have the dual nature. तो वो एक पार्टिकल फॉर्म में भी रह सकता है या वो अपने आप को तब्दील कर सकता है वेव फॉर्म में. और आगे जाके ये प्रूव हो गया जी. व्हाट इज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर क्या है ये पता है आपको? डू यू नो दिस इक्वेशन? E is equal to MC square. Have you heard of this equation? गलती से सुना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, ज्यादा नहीं टेढ़ूंगा तुमको. हाँ चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करते थे. तो बट देयर आर सिचुएशंस where matter seems to show wave like properties. The matter seems to show wave like properties, we say. This will become evident from the experiments of diffraction of electron from nickel crystals described later in this chapter. So Louis de Broglie was the scientist who made this explanation. Okay, और इससे corresponding जो frequency होगा, nu होगा, wavelength होगा, lambda होगा, and the wave proposed तो उस wave को हम matter waves कहते हैं. Is this okay? Any doubts about that? ठीक है. बाकी इसके आगे के जो details है वो हम अभी देख सकते हैं, लेकिन कल ही देख लेंगे. ठीक है. ऑलराइट. हाय हुसैन, गुड इवनिंग. आई एम गुड, हाउ आर यू? तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट हो गया है. यार कल थोड़ा सा जल्दी आया करो आप लोग. ठीक है. मैं कल, आज मैं रिकॉर्डिंग के लिए रुका था, लेकिन कल मैं रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए नहीं रुकूंगा. मतलब वो ट्रांसमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, आई विल स्टार्ट इमीडिएटली. मतलब अगर वो लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा है तो मैं उसको रोक के डायरेक्ट रिकॉर्डिंग मोड पे शुरू करूंगा. ठीक है. आप लोगों को अगर ये चाहिए, क्या बोलते हैं, PDF चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू कमेंट, या तो फिर मेरे को PDF बंद करने पड़ेंगे, फिर देख लेना भाई. ब्लैकमेल नहीं है, अपग्रेड, ये इसको अपग्रेड कहेंगे ना. ओके. आ गया, कब का आ गया? हम जब जा रहे थे उसके पहले ही आ गया. आ गया कम्युनिटी टाइम आ गया. वो इसकी वजह से